ये स्टडी फंडिंग तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिसर्च रिपोर्ट करती है कि स्किज़ोफ्रेनिया के लगभग 3 में से 1 पेशेंट को करंट एंटीसाइकोटिक दवाइयों से मीनिंगफुल बेनिफिट नहीं मिलते और इनको कहते हैं ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया एक इंडिविजुअल का इलनेस नहीं होता, अगर ये किसी के यहाँ हो जाए तो पूरी फैमिली पे इसका प्रभाव पड़ता है। ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया, इसका मतलब सिंपल है, पेशेंट रेगुलर दवाइयाँ ले रहा है लेकिन सिम्टम जैसे हेलुसिनेशन, इल्यूजन और सोशल विड्रॉल कंट्रोल नहीं होते। अब ऐसे कंडीशन में सवाल ये है कि क्या एक पुरानी एपिलेप्सी यानी मिर्गी की दवाई इन पेशेंट्स के लिए नया रास्ता हो सकती है? और यहीं पर आता है सोडियम वैल्प्रोएट। ये एक एंटी कन्वर्जेंट मेडिसिन है जो सालों से एपिलेप्सी और बाइपोलर डिसऑर्डर में यूज होती आ रही है। इसका मेन काम होता है ब्रेन के ओवर एक्साइटेशन को कंट्रोल करना और स्किज़ोफ्रेनिया में भी यही प्रॉब्लम देखी जाती है। ब्रेन के कुछ सर्किट्स खास करके हिप्पोकैम्पस ओवर एक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए रिसर्चर्स ने सोचा अगर ये दवाई सीजर्स में ओवर एक्साइटेशन को कंट्रोल करती है तो क्या सेम मेडिसिन सोडियम वैल्प्रोएट स्किज़ोफ्रेनिया में भी काम कर सकती है? क्या कोई इम्प्रूवमेंट ला सकती है? इस आइडिया को टेस्ट करने के लिए यूके में एक मेजर क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है एटलांटिस ट्रायल। ये ट्रायल NIHR यूके के गवर्नमेंट रिसर्च बॉडी के फंडिंग से चल रहा है और इसमें किंग्स कॉलेज लंदन के रिसर्चर्स लीड कर रहे हैं। ट्रायल का डिजाइन सिंपल है, जो पेशेंट्स पहले से एंटीसाइकोटिक दवाई ले रहे हैं उन्हें सोडियम वैल्प्रोएट एड ऑन के रूप में दिया जा रहा है, फिर कंपेयर किया जा रहा है कि सिम्टम में कितना इम्प्रूवमेंट आता है। ये ट्रायल यूके के मल्टीपल NHS साइट्स पर चल रहा है और अभी ऑनगोइंग ही है, रिजल्ट्स अभी आना बाकी है। लेकिन इस डायरेक्शन में एक और स्टडी ऑलरेडी पब्लिश्ड हो चुकी है। 2026 की एक स्टडी में अल्ट्रा ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया यानी वो पेशेंट्स जो क्लोज़ेपाइन से भी ठीक नहीं होते, उनमें सोडियम वैल्प्रोएट टेस्ट किया गया और जो रिजल्ट आया उससे ये क्लियर है कि सोडियम वैल्प्रोएट कुछ पेशेंट्स में काम कर सकता है, लेकिन ये अभी डेफिनेटिव सॉल्यूशन नहीं है। इसी के लिए एटलांटिस ट्रायल इतना इम्पोर्टेंट है। अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल होता है तो सोडियम वैल्प्रोएट एक सस्ती, वाइडली अवेलेबल जेनेरिक मेडिसिन ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया के लिए एक प्रैक्टिकल एड ऑन ऑप्शन बन सकती है और ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट इसका फायदा ले सकते हैं। ये लाखों पेशेंट्स के लिए रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ला सकता है। अब हम सबकी नजर रिजल्ट्स पे है जो आने वाले समय में हमारे सामने होंगी।